पूरे दिन पुरुषार्थ कर थक कर अपने शरीर और बुद्धि को आराम देने के लिए मनुष्य सोने जाता है। कई बार सोने के कारण ही कई रोग हमारे अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। कई बार सोते सोते ही प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। क्या ऐसे नियम हैं जिनका पालन करने से हम इन रोगों से, इन समस्याओं से बच सकते हैं? आज इसी पर चर्चा करेंगे। यहां सबसे पहले आपको 2-3 बातों को बहुत अच्छे से समझ लेना है। सोते समय किस दिशा में आपका सर हो, वैज्ञानिक आधार उसका क्या है, उस पर चर्चा हम आज करेंगे। किस अवस्था में आप सोएं, उस पर भी आज चर्चा करेंगे। कैसे उठें, यह भी जानना बड़ा आवश्यक है भैया, उठते कैसे हैं। तो इन सभी बातों पर एक आज चर्चा करेंगे। और यदि पूरे प्रवचन को सुनकर आपने अपने आचरण में, अपने जीवन में ढाल लिया, तो निश्चित तौर पर यह दावे के साथ कह सकता हूं कि आप ब्रेन से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं, हृदय से, हार्ट से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं, उनसे बच जाएंगे। और सोते सोते जो रात्रि में देह त्याग हो जाता है वो नहीं होगा। जैसे अकारण मृत्यु हम कहते हैं, कम आयु में कई व्यक्ति हार्ट अटैक या ब्रेन हेमरेज से मृत्यु हो जाती है। कई युवक आते हैं, कहते हैं जी रात्रि में सोते सोते ही उन्हें धातु दोष उत्पन्न हो जाता है। वैज्ञानिक ने, किसी डॉक्टर ने कहा, अरे भैया ये तो नेचुरल है ना, ये तो जब एक्सेसिव हो जाएगा, वीर्य जब अधिक मात्रा में हो जाएगा तो अपने आप वो निकलेगा बाहर। ऐसा कुछ भी नहीं है, पाखंड की बात है। सारे मूर्ख डॉक्टर हैं, अनपढ़। हम जो नियम आज बताने जा रहे हैं वेद सम्मत नियम है, वेद प्रमाणित नियम हैं। इन्हें आप अपना कर चलेंगे, देखिए कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। सबसे पहले दिशा की बात करते हैं, किस दिशा में सोना है। अब इसके लिए समझिए, उत्तरी गोलार्ध के कितने आप, हमारे 2 छोर हैं, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। उत्तरी जो केंद्र है उसके कितने पास आप हैं, वहां गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो अधिक होगा। हमारा शरीर किससे बना है? लोहे से बना है। अब ये जो लोहा है, जो धातुएं हैं हमारे शरीर में, ये खिंची चली जाती हैं। जो व्यक्ति हिमाचल में रहते हैं, हिमालय के जितना करीब आप रहते हैं, उतना अधिक आपके लिए आवश्यक है कि उत्तर की ओर सर करके न सोएं। नियम को समझिए, उत्तर की ओर जो व्यक्ति हिमालय के करीब रहते हैं उनके लिए अधिक आवश्यक है, बाकी को भी पालन करना है। भारतवर्ष में अन्य जगहों पर भी जो रहते हैं, साउथ आदि में, उनको भी करना है, लेकिन बहुत अधिक आवश्यक उनके लिए है जो उत्तर दिशा में रहते हैं। कारण क्या है? जब आप उत्तर दिशा की ओर सोएंगे तो अब आपको पता ही होगा कि जो नसें हैं, जो नाड़ियां हैं, वे हृदय के पास और अन्य जो अंगों तक जा रही हैं वे तो थोड़ी मोटी हैं, परंतु जो मस्तिष्क में जाती हैं वो थोड़ी पतली होती जाती हैं। अब होता क्या है कि जब आप उत्तर की ओर सर करके सोते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, उस चुंबकीय शक्ति के कारण, जो ब्लड है उसका फ्लो ब्रेन में, बुद्धि में, उसमें मस्तिष्क में बढ़ने लगता है, जिससे ब्रेन हेमरेज होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसीलिए ऋषि ने कहा कि आप उत्तर पूर्व में सर करके सो सकते हैं, आप पश्चिम में सर करके सो सकते हैं, उत्तर पश्चिम में, है ना। पूर्व में सर करें, सबसे उत्तम है। पूर्व दिशा हमेशा सबसे उत्तम है। दक्षिण में आवश्यकता हो, कोई और उपाय नहीं है जी, घर का इंटीरियर ऐसा है कि केवल दक्षिण में ही बेड का जो सर है, सिरहाना है, वो हो सकता है, तो ही दक्षिण में रखें। इस प्रकार से आप दिशा का चयन कर सकते हैं। परंतु क्या इतने मात्र से समाधान हो गया? इतने मात्र से नहीं हुआ। अब आपको देखना है किस अवस्था में सोते हैं, आपका पोस्चर क्या है।
हमेशा इस बात को ध्यान रखें। हम देखते हैं बहुत से विद्वान इस बात को डॉक्टर कहते हैं कि सीधा सोना चाहिए, है ना, पीठ केबल। बहुत गलत ये आदत है। हमारे यहां पहले ब्रह्मचारी मेखला बांधते थे, जिससे पीठ पर उसे कपड़ा लेकर, जैसे आज बेल्ट आप बांधते हो ना, वैसे ही बेल्ट एक कपड़ा बांधा जाता था जिसकी गांठ पीछे लगाते थे, कमर की ओर उसकी गांठ हम लगाते थे। क्यों लगाते थे? ताकि जब वो सोने लगे तो सोते समय वो गांठ उसे चुभेगी तो वो सो नहीं पाएगा। तो मजबूरी है कि भाई करवट लेके ही सोना है। हमेशा नियम याद रखो, करवट लेकर सोना है, कभी पीठ केबल नहीं सोना है। कभी भी पीठ केबल सोओगे, जो जननेंद्रियां हैं, जो मल इंद्रिय है, जो आपका मल द्वार है, इन पर जो वायु है, जो प्राण शक्ति है, उसका प्रभाव होगा, प्रेशर पड़ेगा, जिससे आपका वीर्य नाश होगा। पेट की तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होंगी। प्राणमय कोश आपका जो नाभि है असंतुलित हो जाएगा। इसीलिए कहा पीठ केबल कभी नहीं सोना है। सोना कैसे है? बाईं करवट लेकर सोना है, बाईं ओर। बाईं ओर आप करवट लेकर सोएंगे और प्रातः काल जब आप उठेंगे तो आप दाईं ओर होते हुए दाईं करवट लेकर तब आप उठेंगे। नियम को समझिए। आपको पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर पश्चिम दिशा में सर करके सोना है। बाईं करवट लेकर सोना है। प्रातः काल जब आंख खुले तो दाईं करवट लेकर तब आपको उठना है। और उसके बाद अपने हाथों को रगड़ना है। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ना है और हल्की सी गर्मी उसमें उत्पन्न होगी। उसके बाद उसे आंखों पर रखना है और तब आपको उठना है। इससे होगा क्या कि जब वो हाथों को आपने आपस में रगड़ा तो हल्की सी गर्मी उत्पन्न हुई, जिससे जब आपने नेत्रों पर रखा तो नेत्र खुल जाएंगे। उस गर्मी से जो आपकी नींद है वो हट जाएगी, जो थकान है वो हट जाएगी और आप बिल्कुल प्रफुल्लित महसूस करेंगे, आनंदमय आप हो जाएंगे और बड़े आराम से आप समय पर उठ सकेंगे। बहुत से व्यक्ति ऐसे शिकायत करते हैं, जी आंख नहीं खुलती, क्या करें? संकल्प लेकर सोइए, समय से सोइए। रात्रि में अधिकतम 12 बजे आपको सो जाना चाहिए। स्वस्थ रहना है तो यदि ईश को प्राप्त करना है तो नियम बना लो जीवन में कि 12 बजे आप सो जाएं। सुबह अपने आप संकल्प लेकर आप सोएंगे, आराम से 5 बजे आंख खुल जाएगी, बड़े आराम से। समय से नित्य कर्म करके आराम से ऑफिस आदि जो जाना है अपना जा सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। अलार्म की आवश्यकता नहीं होगी आपको। एक बार मन में संकल्प तो लेकर सो, समय से सो जाओ। 10-11 बजे, मैक्सिमम 12 बजे सो जाओ। संकल्प लेकर सोइए। प्रातः अपने आप देखेंगे, जब आप अलार्म क्लॉक से आप नहीं उठेंगे, आप उठेंगे अपने मन के संकल्प से। कई बार होता है हमें कहीं जाना है, अगले दिन पिताजी ने कहा अरे भाई कल शॉपिंग करने चलेंगे, सुबह जल्दी रेडी हो जाना, है ना, शहर जाना है हमें गांव से शॉपिंग के लिए। और बच्चा रात्रि में सोता है जल्दी और सुबह 4 बजे उठ के फटाफट रेडी होके 5 बजे तो तैयार खड़ा हो जाता है, चलिए। कारण क्या है? क्योंकि उत्साह है सुबह उठने के लिए उसके मन में, वो संकल्प ऐसा दृढ़ है, उठना है, जाना है समय से, तो आंख अपने आप खुल जाती है। छोटी छोटी बातें हैं, इन्हें अपने जीवन में, अपने आचरण में उतारें। निश्चित तौर पर आपके धातु दोष आदि सभी दूर हो जाएंगे, ब्रेन हेमरेज आदि आपका ठीक होने लगेगा और बहुत कम समय में आप स्वस्थ हो जाएंगे।